Hello everyone, my name is Dr. Lalit. I welcome you all in the textbook super coaching. बच्चों फैक्ट्स और सेल साइकिल एनालिसिस पर भी हमारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं क्वेश्चन को कैसे जो है सोल्व करना है उस अप्रोच पर आपको लेकर जाऊंगा। स्पेसिफिकली जब क्वेश्चन हमारे सामने फैक्ट्स की प्रोफाइल हो और सेल साइकिल को एनालिसिस करना हो। हालांकि उसमें एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन भी दी गई है उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 2023 में 4 मार्क्स में आया हुआ है, आगे भी आने के उस तरीके के क्वेश्चन के चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ से स्कैन करके सर्च करके ललित सर CSIR या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तुरंत अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस क्लास की PDF मैं आप लोगों के साथ में वही शेयर करने वाला हूँ। ठीक है ना। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, पर उससे पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो आज के लिए। एक बहुत ही शानदार डील ना मिलेगी दोबारा आज, यानी कि 31, आज आखिरी दिन है 2024 का, 31 दिसंबर है। आज रात को 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपको CSIR नेट प्लस गेट प्लस सेट का सब्सक्रिप्शन अगले 15 महीने का सबसे मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप कोड यूज करते हो ललित पी, तो ये आपको अगले 15 महीने का कोर्स 10,499 रुपए में मिल जाएगा, यानी कि 11,000 से भी कम, 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से, ट्यूशन की फीस से भी ज्यादा। एक जो है छोटे बच्चे की अगले 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। क्या क्या मिलता है आपको, ये बहुत ही तगड़ी डील है बच्चों। आज रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये डील ऑन रहेगी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, और इसमें भी फुल रिफंड आपको मिल जाता है। इसमें भी अगर आप CSIR नेट क्वालिफाइड करते हो जून में जाकर, आपको कंफर्म 20,000 रुपीज टेक्स्ट बुक की तरफ से मिलेंगे, और अगर आप नेट क्वालिफाइड करते हो तो 10,000, यानी कि ये पैसा डबल वापस हो जाएगा, कोचिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोड यूज करिएगा ललित पी। कोर्स परचेज करते टाइम कुछ नहीं करना, ऐप पर जाना है, कोड यूज करना है, आपको हो गया। क्या क्या मिलता है इस कोर्स में आपको? इस कोर्स में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, टारगेटेड प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंसाइज स्टडी नोट्स मिलेंगे, डाउट रिजोल्यूशन, फ्री बूस्टर कोर्स, सब कुछ मिल रहा है, और प्रिंटेड बुक्स भी आपको मिलती है। तो देर मत करिए, एनरोल करिए, कोड यूज करिए ललित पी, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये तो हो गई बातें इस ऑफर की, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरा, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ये एक क्वेश्चन आपके सामने, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, रीड करिएगा। वैसे तो रीड करने की जरूरत नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है हमसे वो भी देख लेते हैं। कहना चाह रहा है सिंक्रोनस कल्चर MCF7 एक ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन है। इसको हमने ग्रो किया और ट्रीट किया विद द फॉलोइंग। नंबर 1, बफर यूज किया, केवल बफर यूज किया, उस प्लेट का नाम हमने दे दिया MCF7। केवल बफर यूज किया और प्लेट का नाम हमने दे दिया MCF7। दूसरे केस में हमने एक इनहिबिटर यूज किया साइक्लिन डी का, और प्लेट को नाम दिया MCF7.1। अब यहां ये क्या करेगा, साइक्लिन डी का इनहिबिटर है तो सेल को जीवन में अरेस्ट कर देगा। अगर हम साइक्लिन डी का इनहिबिटर डाल रहे हैं तो डी कहां है हमारा, जीवन में है। जीवन में हम सेल साइकिल को अरेस्ट कर रहे हैं इफ यू आर गिविंग दिस ट्रीटमेंट। तीसरा, एक siRNA जो हमने डेजिग्नेटेड किया अगेंस्ट साइक्लिन B1 हमारा जो है ये एम फेज का है, इसको हमने नाम दे दिया MCF7.2। यहां नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, कुछ मिसिंग है यहां पर, 7.2, इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, एक प्लेट को। तो अब ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग दिस द सेल वर स्टेन एंड सॉर्टेड यूजिंग फ्लो साइटोमेट्री, फैक्स के थ्रू हमने इसको सॉर्ट किया। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ DNA इन ईच ऑफ द 3 फेज ऑफ द सेल साइकिल G1S G2M आर्बिट्रेरी यूनिट वर प्लॉटेड अगेंस्ट द नंबर ऑफ सेल्स। एक हमने प्लॉट बनाया कुछ इस तरीके का, जहां पर इस तरीके की कंडीशन हमारे सामने आ रही है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा इसमें ना कैमरे को सेट कर लेता हूं। ठीक है ना, हम लोग इसको गेन को कम कर लेते हैं तो दिख जाएगा आपको। आई होप अभी पूरा क्लियर दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन ना, एक एक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने आ गई। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ए है हमारा, बी है हमारा, सी है हमारा, और डी है हमारा। पहली बात तो ग्राफ को समझ लेते हैं। जब भी हम फैक्ट्स के सेल साइकिल एनालिसिस के ग्राफ की बात करते हैं, जो पहली पीक होती है वो हमें जीवन को बताती है। जीवन की पीक हाई होने का मतलब मैक्सिमम सेल हमारी जीवन में है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सेल हमारी जीवन में अरेस्ट हो गई है।
इसके अलावा अगर ये वाला रीजन है तो ये G2S फेज को बताता है, और ये जो तीसरी पीक है ये G2 और M को बताती है। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बफर में यानी कि बफर जहां है वहां हमें एक नॉर्मल प्रोफाइल मिलेगी जैसा कि हमें मिलती है, वो एक नॉर्मल साइकिल की प्रोफाइल थी। यानी कि इस केस में अगर हम लोग बात करें, यहां जब हमने केवल और केवल बफर डाला है यानी कि MCF7 कौन सा ग्राफ उसका रहेगा, तो MCF7 के केस में ये जो B है ये एकदम नॉर्मल ग्राफ को दिखा रहा है, कुछ सेल G1 में है, कुछ S में है, कुछ हमारी G2M में है। तो यानी कि पहले वाले का क्या हो जाएगा, हमारा पहले वाले का हो जाएगा नॉर्मल सेल साइकिल ग्रो कर रही है B, नॉर्मल ग्राफ केवल बी में है, क्योंकि देखो बाकी और में यहाँ G2M में सेल अरेस्ट हो गई है जिसकी पीक ज्यादा रखी है। जैसे ए में सेल G2M में अरेस्ट हो गई है, G2M में अरेस्ट कहाँ होगी, यहाँ जब siRNA हम लोग यूज करेंगे अगेंस्ट साइक्लिन B1। तो यानी कि ये जो ए है हमारा, ये ए हमारा किसका होना चाहिए, इट शुड बी 7.1, MCF 7.2 का होना चाहिए, नोट इसका होना चाहिए siRNA का थर्ड में, जिसमें सेल हमारी G2 में अरेस्ट हो रही है। ठीक है, और एक है हमारा क्या, सेल हमारी G1 में अरेस्ट हो रही है, G1 में अरेस्ट हो रही है तो आपको केवल G1 में पीक मिलनी चाहिए यानी कि D। देखो यहां सेल G1 में अरेस्ट हो रही है सारी की सारी मैक्सिमम, यहां सेल हमारी जो है वो नॉर्मल चल रही है, और यहां सेल हमारी G2M में अरेस्ट हो रही है। तो यानी कि इट शुड बी द नॉर्मल वन, यानी कि पहला पहला यानी कि MCF7, ये होना चाहिए हमारा MCF7, ठीक है, बी का। ठीक, दूसरा अगर हम लोग बात करें जो MCF 7.1 है, यानी कि सेल कहां अरेस्ट हो रही है G1 में, वो होना चाहिए ये हमारा MCF 7.1 D होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। और MCF 7.2 यानी कि सेल जो है वो जो G2M में अरेस्ट हो रही है MCF 7.2 वो हमारा होना चाहिए ये। तो आंसर इस हिसाब से जाना चाहिए हमारा। तो यहां देखो MCF 7C गलत है, C तो किसी में भी नहीं जाएगा, तो C तो जहां है उसको तो वैसे ही हटा दो, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें MCF 7 B में जा रहा है, MCF 7 B में जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। MCF 7.1 ये हमारा D में जा रहा है, सही है। MCF 7.2 ये हमारा A में जा रहा है, आंसर हो गया हमारा थर्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया, इस क्वेश्चन को हमने समझा। दो चीजों की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी इसमें। पहली इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी इसमें कि भैया सेल साइकिल की प्रोफाइल क्या होती है जब हम बात करते हैं फैक्ट्स एनालिसिस की, ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरा हमारा किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बाद सेल कहां अरेस्ट हो रही है, तो यहाँ दो ट्रीटमेंट दिए गए, एक में साइक्लिन डी का इनहिबिटर हमने रखा और दूसरे केस में हमने जो है साइक्लिन B1 का इनहिबिटर रखा। तो सेल जहां साइक्लिन डी का इनहिबिटर रखा सेल G1 में अरेस्ट हो गई यानी कि यहां, और जहां हमने B2 का इनहिबिटर रखा सेल G2M में अरेस्ट हो गई यानी कि यहां, ठीक है ना। और तीसरे में केवल बफर रखा, नॉर्मल सेल साइकिल रहेगा यानी कि हमारा ये नॉर्मल सेल साइकिल है हमारा, ये हमारा G1 में अरेस्ट है, ये हमारा G2 में अरेस्ट है, ठीक है ना। यहाँ मैंने वो ऊपर लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ऑफर के बारे में फिर से बता देता हूँ, बहुत ही शानदार ऑफर है आज रात को 8 बजे से लेके 12 बजे तक। जरूर इस ऑफर का फायदा उठाइएगा, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आएगा। केवल 10,500 रुपए में आपको अगले 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है। कोड यूज करिएगा ललित पी, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दिला देगा। ओके चलिए, और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कल से एक नए साल में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो एक डेडिकेशन एक प्रण ले कि बहुत ही डेडिकेटेड वे में अब हम आगे एग्जाम की तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।